Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about commutative law of multiplication of fractions. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था commutative law of addition of fractions. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ उसमें हम एडिशन कर रहे होते थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सेम वही मेथड अप्लाई करना है. ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्शन रिमेन सेम. क्या कहता है, जैसे पहले हमने एडिशन में किया था, सेम वैसे ही बात है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस रिमेन सेम, रिमेन्स सेम इवन जब उनकी पोजीशन भी चेंज की जाए तो भी उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सेम रहता है. ठीक है, बस आपको ये बात सबसे पहले याद रखनी है. इवन इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस. देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है और वो क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/18. ठीक है, इसका हमने कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू बताना है. ए मल्टीप्लाई बाय बी करें या बी मल्टीप्लाई बाय ए करें तो हमारा दोनों में रिजल्ट क्या होगा, हमेशा सेम होगा. ठीक है, हमने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 18. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 8 पहले लिख दिया, 8 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, 4 आपको पता है, अगर क्रॉस अगर कटिंग हो रही हो क्रॉस तो हम कर देते हैं. सबसे पहले हम यही देख रहे होते हैं कि अगर क्रॉस कट हो रहा है तो कर दें. 4 का टेबल पड़ा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. इसको देखें, अगर 18 और जो 3 है सेम टेबल में आते हैं ना, 18 का 6 3 ज़ा 18. ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो इस वाले का आंसर क्या है, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सेम जो हमने यहाँ किया था उसको यहाँ भी करेंगे अप्लाई. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1. 2 1 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6. क्या ये आपको लग रहा है कि फर्दर इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो दोनों का आंसर क्या आया, 1/3. ठीक है, 1/3. तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा यहाँ पे, प्रूफ. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें कम्यूटेटिव लॉ की ही. ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7. इसको हमने इस पर भी क्या करना है, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, कम्यूटेटिव लॉ की जो आपको जनरल चीज़ याद रखनी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना होता है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7. ये ए है और ये हमारे पास बी है, राइट. अभी हमने b लिखना है पहले, 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3. इनकी देखें क्रॉस कटिंग हो रही है, यस हो रही है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 और 7 की हो रही है, नहीं हो सकती. ठीक है, हमने लिखा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 2/7, सही है, इज इक्वल टू, इसकी भी क्रॉस कटिंग करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/1. अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4. आपको पता है हम ऐसे जो है ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से.
7 वन ज़ा 7, 2 टू ज़ा 4, 7 वन ज़ा 7, ठीक है। क्या इसकी फर्दर कटिंग हो सकती है? नो, नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, प्रूफ हो गया कि इवन अगर हम फ्रैक्शंस की पोजीशन चेंज करेंगे लेकिन हमारा आंसर हमेशा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल देखें कम्यूटेटिव लॉ की ही, ठीक है। क्या है, 28 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसका क्या करना है, जनरल रिएक्शन लगाना है। क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, b लिखेंगे, ये a है हमारे पास और ये b है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। देखें दोनों सेम टेबल्स में आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। आपको पता है 7 5 ज़ा 35 होता है और 3 5 ज़ा 15, सही। और ये 16 और 28 आपको पता है 2 के टेबल में आते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा क्या होता है 28। 7 और 7 को अगर करें ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, पीछे क्या बचा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, एक का आंसर आ गया एक साइड का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। देखते हैं राइट हैंड साइड इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। 15 और 35 सेम टेबल में आते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 और 4 4 ज़ा 16, 7 और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। तो हम ये कह रहे हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन को रीग्रुप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीग्रुपिंग ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस। इससे क्या होता है, रीग्रुपिंग से फ्रैक्शंस की, इससे भी जो है ना आंसर चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, ठीक है। चेंज द प्रोडक्ट या रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हैं 3 फ्रैक्शन, 1/3, 4/5, 5/8। हमें पता है क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, सही है। सबसे पहले हमें जनरल इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करने का काम है क्या। a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, रीग्रुप कर दिया ना, a b b c इस तरह। अभी क्या करेंगे, 1 ये a है हमारे पास, ये b है और ये क्या है c, ठीक है। ये फ्रैक्शन a, ये फ्रैक्शन b, ये फ्रैक्शन c। 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय c क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 8। a क्या है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय b क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय c क्या है 5/8, ठीक है। देखें क्या इनकी क्रॉस कटिंग हो सकती है, इसकी तो नहीं हो सकती, इन वालों की हो सकती है। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 3 इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
1 4 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसमें क्या है 1 3, 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को क्या कर लेते हैं, इनको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सही है। क्या कोई देखें कटिंग हो रही है, यस। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इसका जो नेक्स्ट है ना उसको देखिएगा, 4 1 ज़ा 4 और 3 8 ज़ा कितना होता है, ये यहाँ पे कट हो सकता था 5 5, लेकिन हमने काटा नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको फर्दर काट देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, मसला ही ख़त्म है, कोई मसला नहीं। अगर आप ऊपर नहीं काट सके तो हम नीचे इसको कट कर सकते हैं। अभी देखें जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी कैसे, 4 1 ज़ा 4, 3 8 ज़ा, इसको भी कट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारे पास अब 4 1 ज़ा 4 नहीं होगा जब हमने कट कर लिया। अब हम करेंगे 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, सेम इस तरह 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, देखिएगा, ये फ्रैक्शन ए है, ये बी है, ये सी है। एसोसिएटिव में ए मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू, फिर हम करेंगे बी और सी की ग्रुपिंग कर देंगे और ए को साइड पे कर देंगे, ठीक है। फिर हमने लिखी फ्रैक्शंस, फिर हमने देखा कि क्या कोई कट हो रही है, तो हमने देखा नहीं कट हो रही थी। 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, 1 4 ज़ा 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 15, ठीक है। ये फिर हमने इसको साथ मिला दिया, ठीक है। अब फिर हमने देखा क्या कोई अब कट हो रहा है, क्रॉस कटिंग हो रही है, तो देखा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 और 15 को देखा दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो कट हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सेकंड वाले में देखिए अब आंसर क्या आ गया, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, इस वाली का आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड की तरफ देखिए 1 3 ज़ा 3 लिखा, 1 डिवाइडेड बाई 3 लिखा, 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, देखा इसमें कुछ कट हो रहा है तो देखा कट हो गया। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इसमें हम जो है ना हम करना भूल गए, तो कोई मसला ही नहीं है कोई, तो हमने ऐसे ही लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जब हमने देखा 1 5 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो फिर हमें याद आया कि यहाँ पे फिर से कटिंग हो सकती है, तो हमने अब कटिंग कर ली, पहले कटिंग नहीं की। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, दोनों का आंसर हमारा। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको सबसे पहले क्या बनाते हैं, इम्प्रॉपर 2 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 1 4 3 1 5। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 ओवर 2, ठीक है। 1 4 ज़ा 4, 4 और 1 कितने हो गए 5 ओवर 4, 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 कितने हो गए 16 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। हमें पता है इस फ्रैक्शन को ए बोलेंगे, इसको बी और इसको सी। जनरल रिएक्शन हमें पता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है 1 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 ब्रैकेट कर दिया। सी क्या है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 5। ए क्या है 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इनकी और इनकी ग्रुपिंग ए और बी की होगी, बी और सी की होगी। क्या इसमें आपको लग रहा है कि कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। 5 5 ज़ा 25, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5। ये हो सकता है 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, ठीक है, ये हो सकता है, यस। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, ठीक है।
आपको पता है जिसके नीचे जिसके 1 लिखा होता है उसको हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लिखेंगे 10। क्या देखेंगे कि इसका जो है आंसर सेम आता है, ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 5 इस वाले को देखेंगे, इनको देखेंगे क्या हमारे पास इसमें कुछ कटिंग हो रही है। यस, 5 1 5, 5 1 5, 4 4 16, 4 1 4, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 4 4, 1 1 1। क्या इसमें कुछ कटिंग हो रहा है? यस। 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10, 1 1 1। 10 जिसके नीचे 1 होता है उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 10, ठीक है। या हम सिंपल कह सकते हैं 10 1 10। तो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट साइड हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एसोसिएटिव लॉ की थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 9, 10 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जनरल रिएक्शन फार्मूला पता है, 1 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 1 ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ए ये है हमारे पास फ्रैक्शन, बी ये है और सी ये है, ठीक है। ए क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9 जो कि बी है, मल्टीप्लाई बाय सी क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 21। ए क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय बी क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। देखें क्या कुछ कट हो रहा है? यस, 3 3 9, 3 1 3। इधर कुछ कट हो रहा है, कट हो रहा है क्या? यस, 7 1 7, 7 3 21। तो 1 7 7, 5 3 कितना होता है? 15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 21। अब देखें, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कटिंग हो रही है। 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। और इसको देखें, 5 3 15, 5 2 10, 1 2 2, 3 3 9। इस वाले में देखें, ये है 3, इसको तो लिखेंगे ऐसे ही फ़िलहाल 3 डिवाइडेड बाय 5 को। अब इसको देखें, इसकी जो हमने कटिंग थी वो कर दी, पीछे क्या बचा? 1 10 10, ठीक है। और 9 3 27। अब कुछ कट हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10। इस 27 और 3 में से कुछ कट हो रहा है। यस, दोनों आपको पता सेम टेबल में आते हैं। 3 9 27, 1 2 2, 1 9 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया हमारा? प्रूफ, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।